हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 12 के लिए करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट किया था, तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आज हम एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है एक तो पी ई की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.6, पी एफ की वैल्यू 0.3, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2 और हमने पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई निकालना है। तो चलिए पहले जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें सबसे पहले गिवन है प्रोबेबिलिटी ई, जैसे मैंने बोला था 0.6, प्रोबेबिलिटी एफ हमारे पास है 0.3, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी गिवन। ओके, हमने प्रोबेबिलिटी ई निकालनी है व्हेन एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसका क्या फॉर्मूला था, आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास? 0.2। प्रोबेबिलिटी एफ कितना है? 0.3। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये हमारे पास इसका एक फर्स्ट पार्ट है, उसका आंसर आ गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई भी निकालना है। तो इसमें हमारे पास ई ऑलरेडी गिवन हो गया, हमारे पास ऑलरेडी अकर्ड हो गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ई। फिर उसी तरह से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.2 है एंड प्रोबेबिलिटी ई हमारे पास 0.6 है। डेसिमल से डेसिमल जब हट जाएगा तो 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से ये हमने प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारे लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी बी, वो कितना है? वो है आपके पास 0.5। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हमें गिवन है, ये हमारे लिए है 0.32। हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोबेबिलिटी ए बाय बी निकालना है। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर आएगा इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये बी आएगा, ऑलरेडी अकर्ड। तो कितना आ गया? इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.32, प्रोबेबिलिटी बी हमारे लिए 0.5 है। तो यहां से जब हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा और जब हम न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ये डेसिमल हमने हटा दिए हैं। अब हमारे पास ये एक 5 कट गया इधर से, 5 2 जा 10। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास? 32 को 2 से किया 64/100 और हमारे पास आ गया 0.64। तो ये हमारे लिए हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी तरह से अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 की। जो कुछ गिवन है वो लिख दूंगा और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लगा देंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो गिवन है। ठीक है जी। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कुछ गिवन है और हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं हम वैल्यूज जो गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोबेबिलिटी ए दी हुई है 0.8। प्रोबेबिलिटी ए कितनी है? 0.8। और इसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी है 0.5। प्रोबेबिलिटी है बी की 0.5 और क्या दिया हमें? प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, ये हमारे लिए है 0.4। तो हमें क्या निकालना है? हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? आपको पता है कि हमने जब ये बी बाय ए निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, और हमें प्रोबेबिलिटी ए चाहिए जो नीचे वाला है इधर ऑलरेडी अकर्ड। तो ए हमारे पास है, बी बाय ए बी है 0.4, इसकी वैल्यू पुट कर दी। इंटरसेक्शन नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है और प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास 0.8 है। तो स्टूडेंट इसको हम क्रॉस कर देंगे
0.4 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 विच इज इक्वल टू 0.32। तो ये हमारे लिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, वो हमारे लिए ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, तो ये हम निकालेंगे। इसके लिए इंटरसेक्शन चाहिए था जो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया है और प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है, तो ये आ गया 0.32 डिवाइड बाय 0.5। फिर उसी तरह से करेंगे, यहां से डेसिमल हटा देंगे और हमारे पास 10 आ जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। तो फिर उसी तरह से हमने कटिंग की तो ये आ गया हमारे पास 64/100 विच इज इक्वल टू 0.64। तो ये हमारे लिए सेकंड पार्ट का आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 0.64। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं आपको पता है, जैसे हमने सेट्स में लगाया था ए यूनियन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास सेट्स में भी होता था। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना है हमारे पास 0.8, प्रोबेबिलिटी बी कितना है 0.5, इंटरसेक्शन हमने निकाला है अभी फर्स्ट पार्ट में 0.32, ये माइनस हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे 0.8 एंड 0.5 को तो ये आ जाएगा 8 5 13 1.3 माइनस 0.32। और जब हम माइनस करेंगे 1.3 में से 0.32, ये देखिए 0.32, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया, 1 कैरी किया, 10 में से 2 गए 8, इधर 2 बचा, 12 में से 3 गए 9, तो ये आ जाएगा 0.98 हमारा आंसर। ठीक हो गया, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट्स, जो हमने इजी वे से कर लिया हुआ है। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि बाद में आप अपनी कॉपी पे भी इसको लिख सके और साथ साथ यह करते रहें आप, ताकि आपको क्लियर होता जाए कंसेप्ट। ठीक हो गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टेटमेंट है पढ़ते हैं उसकी भी। हमें गिवन है इसमें भी कि हमारे पास 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी गिवन है हमें, ये 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, और ये दोनों गिवन है 5/13 के। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ए फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ए कितना आएगा 2 नीचे चला जाएगा, 13 2 26, 5/26, प्रोबेबिलिटी बी तो सीधा ही दिया 5/13। और क्या गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, वो कितनी है हमारे पास 2/5। और फाइंड क्या करना है हमें करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। तो फिर अभी जो हमने क्वेश्चन किया था जैसे थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह से सेट्स जैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ए जैसे मैंने बोला है कि 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 5/26 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बी 5/13 है आपके पास, तो हमें ए बाय बी भी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। ए बाय बी कितना है 2/5, इंटरसेक्शन नहीं है वही तो फाइंड आउट करना है, एंड प्रोबेबिलिटी बी कितना हमारे पास, वो हमारे लिए है 5/13। तो जब हम स्टूडेंट्स इसको क्रॉस करेंगे ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, 5 कैंसल आउट तो 2/13 आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ए कितना था हमारे पास 5/26, प्रोबेबिलिटी बी 5/13 और इंटरसेक्शन हमारे लिए कितना है 2/13। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 26 आ जाएगा, तो यहां पे पहले 5 आ जाएगा, फिर 13 को जब हम 26 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है 10 आ जाएगा, फिर इधर 13 को 26 को 13 से डिवाइड किया 2 ने ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है 4, तो 15 - 4 दैट इज 11/26। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट्स कर लिया है। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
5 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, काफी इजी है हमारा अभी ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इससे रिलेटेड हमारे आगे जाके हम मल्टीप्लिकेशन रूल वगैरह भी करेंगे, उसके बाद हम बेस थ्योरम करेंगे जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 के लिए। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए है 6/11, प्रोबेबिलिटी ए 6/11, प्रोबेबिलिटी बी हमारे लिए है 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हमारे पास है 7/11। ये हमें तीन चीजें दी हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, ए बी का। लो जी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अभी लगाया हमने फॉर्मूला, यूनियन निकाला था, कभी इंटरसेक्शन, दोनों निकल जाते हैं इसी फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए कितना है 6/11, बी कितना है 5/11 और यूनियन कितना है 7/11। एलसीएम आ गया 11, तो 6 + 5 - 7, 6 + 5 कितना 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4/11 हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब हम प्रोबेबिलिटी a/b निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज गिवन, क्या फॉर्मूला बताया था, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी b। इंटरसेक्शन नहीं था लेकिन हमने निकाल लिया। अब 4/11 डिवाइड करेंगे b से, b की प्रोबेबिलिटी है 5/11, तो ये 11 और ये 11 कैंसल आउट, आंसर आ जाएगा 4/5। इसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, फाइंड करना है b/a। तो आपको पता है चाहे a/b हो चाहे b/a हो, इन दोनों केसेस में हम ऊपर तो इंटरसेक्शन ही करते हैं दोनों की, और नीचे आ जाएगा इस बार प्रोबेबिलिटी a। तो इंटरसेक्शन कितना था हमारे लिए 4/11 और a कितनी प्रोबेबिलिटी है 6/11, फिर 11 से 11 कैंसल, दैट इज 4/6। इसकी कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर 2/3 आ जाएगा। इस तरह से हमने अपना ये क्वेश्चन 5th भी कर लिया। तो अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमें बोला गया है सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर डिटरमिन प्रोबेबिलिटी E/F इन एक्सरसाइज 6 to 9, मतलब जो हमारा क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 9 है उसमें हम उन सब के क्वेश्चंस में हमने प्रोबेबिलिटी E/F ही फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसके 6 के पहले 3 पार्ट हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट, ऐसे कंटिन्यू, उन सब में यही कुछ निकालना है हमें। तो पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन 6 का, देखिए हमें बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। तो 3 times है तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो 3 कॉइन्स की। वो क्या आएगी HHH 3 बार, HHH, HHT, HTH, THH, फिर उसके बाद HTT, फिर हमारे पास THT, फिर हमारे पास TTH और लास्ट में TTT। तो ये हमारे पास 8 आउटकम्स बन गई हैं। अब पहले पार्ट में हमें क्या बोला था, पहले पार्ट में हमें बोला था हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो देखो हेड ऑन थर्ड टॉस वाला कौन है, हेड ऑन थर्ड टॉस इसी में से चूज करना है। तो ये वाला हो गया HHH, और कहां है हेड ऑन थर्ड टॉस, ये वाला आ रहा है HTH, और कहां पे है हेड ऑन थर्ड टॉस, ये वाला आ रहा है THH। थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, और कौन सा है ये वाला TTH। इन तीनों में अगर ध्यान दो तीसरे नंबर पे हेड आ ही रहा है। तो ये आ गया हमारे लिए सैंपल स्पेसेस, इसकी आउटकम्स। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो कितनी आएगी ई की, कितने केसेस है 1 2 3 4, और टोटल ऊपर कितने हैं 8 है, तो 4/8 आ जाएगी। अब एफ हमें क्या बोला गया है, एफ हमें बोला गया हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहली 2 टॉसेस पे हेड आता हो तो ये आ जाएगा हमारे लिए HHH, HHT, 2 टॉसेस पे हेड आ रहा है। फिर और कहीं अगर आप चेक करो और कहीं भी 2 हेड नहीं आ रहे फर्स्ट टॉसेस पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी एफ की, ये आ जाएगी 2/8। क्योंकि हमें E/F निकालना है तो इसमें इंटरसेक्शन भी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी
वो भी देखते हैं इनमें दोनों में कुछ कॉमन है। इन दोनों में एच 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 कॉमन है और कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा एच एच एच, एक कॉमन आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की 1/8। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ई बाय एफ, वो क्या हमारे लिए प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो इंटरसेक्शन आ गया 1/8, प्रोबेबिलिटी एफ आ गया 2/8, तो आंसर 8 से 8 कैंसल और आंसर आ जाएगा 1/2। 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे लिए 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सैंपल स्पेस तो हमारी यही रहनी है, ठीक है, क्योंकि उसने 3 कॉइन की बात की है। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए उसकी भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या गिवन है हमें गिवन है ई में एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या बोला गया है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड आते हो, मतलब हमने 3 हेड भी लेने हैं। एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है तो 3 हेड वाला भी ले सकते हो, ये हो गया। 2 हेड तो लेने ही लेने हैं, 2 से कम हेड हमने नहीं लेने हैं, तो ये हमारे लिए हो गए एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड इधर भी, 2 इधर भी, 2 इधर भी, और 2 से ज्यादा भी, 1 हेड वाला तो लेना नहीं है। और एफ क्या बोला है, एफ में बोला है एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, उससे कम भी ले सकते 1 हेड भी और 0 हेड भी, मतलब हमने 2 से ज्यादा हेड नहीं लेने हैं। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। इसका मतलब फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। क्लियर आपको, क्योंकि उसने बोला है हमें क्वेश्चन में एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। 2 हेड हो गए यहां तक, फिर 1 हेड वाला हो गया, फिर बिना हेड के हो गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में एक तो ये मैच कर रहा है एच एच टी वाला, पहला ही ठीक हो गया एच एच टी वाला, फिर एच टी एच वाला भी मैच कर रहा है एच टी एच, फिर उसके बाद टी एच एच वाला भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 इनमें कॉमन हो गए। अब हमें फिर उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगी और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी एफ आ जाएगी। इंटरसेक्शन में 3 कॉमन आ रहे हैं, तो 8 टोटल है, 3/8। एफ में कितने केसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8, फिर 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट का आंसर है, दैट इज 3/7। अब हम अपना इसका थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसी का ही 6 का थर्ड पार्ट। वो क्या है, सैंपल स्पेस हमारी यही रहनी है 3 कॉइन वाली। क्या बोला गया ई में हमें, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, 2 टेल्स ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब 1 टेल भी लेंगे और 0 टेल भी लेंगे, मतलब 3 टेल नहीं हमने लेनी है। तो यहां पे आ जाएगा एच 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 पहले वाला, और लास्ट नहीं लेना हमें, बस बाकी 7 के 7 आ जाएंगे, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, ये देखो 2 टेल्स 2 टेल्स 2 टेल्स, तो ज्यादा ज्यादा 2 टेल हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, 1 टेल 1 टेल 1 टेल, और 0 टेल भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। एफ में बोला है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, मतलब 1 टेल तो होनी चाहिए, 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं, मींस बिना टेल वाला नहीं लेना है, तो पहला पार्ट नहीं लेना हमें, बाकी सब लेंगे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। उसने बोला एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आती है, ये देखो 1 टेल आ रही है, 1 से ज्यादा भी आ रही है, और 2 से ज्यादा भी, 3 वाली भी लेनी है। अब इनमें कॉमन देख लो आप, कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन ये एक तो ये आ रहा है एच एच टी, ये देखो, दूसरा भी आ रहा है एच टी एच, तीसरा टी एच एच, चौथा एच एच टी टी, फिर टी एच टी एंड फिर टी टी एच। कितने कॉमन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। मैं सीधी प्रोबेबिलिटी इस बार लिख देता हूं, तो 6/8 हमारे लिए कॉमन हो गए हैं। फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई बाय एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ।
तो कॉमन कितने आए 6/8 इंटरसेक्शन में, और एफ में कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से आ जाएगा 7/8, 8 कैंसिल आउट हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/7। इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है उसकी। निकालना मैंने जैसे आपको बताया है, इसमें प्रोबेबिलिटी ई जो हमें फाइंड करनी है व्हेन एफ इज ऑलरेडी गिवन या ऑलरेडी अकर्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या 7 क्वेश्चन में, स्टेटमेंट पढ़ता हूं। इसमें बोला गया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब 2 कॉइन की सैंपल स्पेस चाहिए क्वेश्चन 7 में, 2 कॉइन की, वो क्या होगी एच 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 एच, 2 कॉइन है तो एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, 2 कॉइन की सैंपल स्पेस हो गई। पहले पार्ट में बोला गया है ई में टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। क्या बोला गया है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आता हो, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा एच टी एंड टी एच आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। इसमें कौन सा आ जाएगा एच टी एंड टी एच। तो इसी तरह से एफ में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है 1 कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है वो आपका हेड शो करता हो। तो एक कॉइन पे हेड आता हो तो कौन सा आ जाएगा एच टी एंड टी एच, एक कॉइन पे आ रहा है। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों सेम आ रहे हैं, देखो दोनों ही केस आ गए एच टी एंड टी एच। अब हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है, दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो इंटरसेक्शन में कितने केसेस आ रहे हैं 1 और 2, और टोटल कितने हैं स्टूडेंट 4, 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4, और एफ में भी 2 ही केसेस आ रहे हैं 2/4, तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है 2/4 से 2/4, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे लिए पी ई बाय एफ 1 आ गया स्टूडेंट्स। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है वो भी हम यही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है नो टेल अपीयर, ई में बोला गया है कि नो टेल अपीयर, टेल ना हो। इन तीनों केसेस में टेल आ रहा है एच टी टी एच टी टी, वो कह रहा है टेल ना हो, तो हमने दोनों एच वाले केस लेने हैं। और एफ में क्या बोला गया है, एफ में बोला गया है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स, हेड आ ही ना रहा हो, तो 2 टेल वाले केस आ गए। और अगर मैं इंटरसेक्शन पूछूं दोनों की तो वो क्या आ जाएगी 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, किसके इक्वल ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो इंटरसेक्शन अगर हम बिना प्रोबेबिलिटी के लिख रहे हैं तो 5, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं तो हमारे लिए आ जाता है 0, और नीचे एफ में एक ही केस है तो, और टोटल 4 केसेस हैं 1/4 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 0 है नीचे तो कुछ भी नंबर है, तो हमारे लिए आंसर इसका 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ की 0 आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको रब कर देते हैं, 8th क्वेश्चन करेंगे। अब उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूं आपके लिए, क्या हमें गिवन है, काफी इजी है, आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोला गया है क्वेश्चन 8 में अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो अगर 3 टाइम हम डाइस फेंकते हैं तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, वेयर n क्या चीज है, नंबर ऑफ डाइसेस। 3 बार टॉस की है तो 6 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 216 केसेस। तो नंबर कितना आ गया हमारे लिए, नंबर हमारे लिए आ जाएगा यहां, चलो प्रोबेबिलिटी तो बाद में है, नंबर हमारे पास 216 आ जाएगा सैंपल स्पेस का। अब हमें ई में क्या बोला गया है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 जो है वो थर्ड टॉस पे आ रहा हो, तो उसका नाम ई दिया हुआ है, थर्ड टॉस पे 4 आ रहा हो, तो इसका मतलब 114, फिर आगे 124, 134, 144, हमें थर्ड टॉस पे 4 चाहिए, अगर सेकंड पे आ गया तो हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसी तरह से 154, 164, इसी तरह से हमारे पास 2 की लाइन भी आएगी 214, फिर 314,
फिर इसके बाद 414, 514, 614। तो इस तरह से इधर को भी जाएंगे हम लास्ट में। तो ये हमारे लिए कितने केसेस बन जाएंगे? ये हमारे लिए 36 केसेस बन जाएंगे। यहां लिख देता हूं आपके लिए प्रोबेबिलिटी ई 36 और टोटल हमारे पास 216 थे। ठीक हो गया। मैं आपके लिए अगर लिखना चाहूं तो क्या बनेंगे नेक्स्ट? 224, 234, ये देखिए 224, 234, 244, 254, 264 और आप समझ गए होंगे यहां पे नेक्स्ट क्या आएगा? 324, 334 एंड सो ऑन। 6 की लाइन में भी 624, 634, 644, 654, 664। तो इस तरह से हमारे पास 36 केसेस बन जाएंगे। और हमें एफ में क्या बोला गया है? एफ में हमें बोला गया है कि 6 एंड 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। 6 एंड 5 पहले 2 नंबर्स पे आने चाहिए। 6 फर्स्ट नंबर पे और 5 सेकंड नंबर पे, पीछे जो मर्जी आ जाए। तो क्या आएगा? 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4, 6, 5, 5 एंड लास्ट में क्या आएगा? 6, 5, 6। तो कितने केसेस बने एफ के लिए? ये बन गए 6/216। और अगर इनमें कॉमन पूछा जाए इंटरसेक्शन, तो आपको दिख ही रहा होगा वो नंबर आएगा कॉमन जिसके पहले पोजीशन पे 6, दूसरे पे 5 क्योंकि उससे जोड़ना है, तीसरे में 4 क्योंकि इसमें तीसरे में 4 चाहिए था। तो इनको इकट्ठा जो कर रहे हैं हम, तो तीसरे पे 4, पहले पे 6, दूसरे पे 5, तीसरे पे 4। तो ये एक ही नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 6, 5, 4। तो 6, 5, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/216 क्योंकि हमारे पास एक ही कॉमन है। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था E/F। तो आपको बताया है मैंने अभी सभी क्वेश्चंस में 6 से लेके अभी तक कि हमारे पास ऊपर आएगा इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो नीचे लिखा हमने F। इंटरसेक्शन आई 1/216 एंड F की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/216। तो 216 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/6। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निकालना, उसमें भी यही है PE/F। मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, बस आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और कंसंट्रेशन से पूरे पढ़ते रहें। फिर मैथ्स आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल होने वाला नहीं है। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट काफी इजी है, ये हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। पहले कुछ इजी था, अब धीरे धीरे टफ हो रहा, पर इजी है फिर भी आपके लिए। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको। हमें बोला है मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। जब हम फैमिली पिक्चर में खड़े होते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? एक सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तीनों ने लाइन में खड़े होना है, तीनों ने मदर, फादर एंड सन। तो कैसे कैसे ऑप्शंस हैं देख लेते हैं। ये हो गया मदर, फादर, सन, पहली पोजीशन। हम मदर को यहां पे फर्स्ट नंबर पे फिक्स कर देते हैं। पहले फादर सन था, अब सन फादर कर देते हैं। क्लियर हो गया। पहले आगे हमने मदर को रखा था, अब हम फादर को रख लेते हैं। इसके बाद फादर के बाद मदर एंड सन, या फादर फिर फिक्स है, सन एंड मदर। अब हम लास्ट में सन को आगे रख लेते हैं। अब आएगा सन के साथ फादर मदर, या सन के साथ मदर फादर। तो ये हमारे पास 6 ऑप्शंस बन जाएंगे इसकी सैंपल स्पेस में। आगे क्या बोला ई पार्ट में? सन ऑन वन एंड। सन जो है वो एक एंड पे है। तो अगर आप ध्यान दो इसमें, यहां पे पहले में एक तो सन वन एंड पे है, एक ये हो गया मदर, फादर, सन। और सन कहां पे वन एंड पे है? एक साइड पे है, यहां पे है FMS, यहां पे लास्ट में है। और यहां पे भी एक एंड पे ही है, स्टार्टिंग हो चाहे लास्ट हो, है तो एंड ही, SFM। और एक यहां पे है SMF। तो ये हमारे पास पोजीशंस हो गई। इसी तरह से F में क्या बोला है? F में हमें बोला गया है कि फादर जो है वो मिडल में है, फादर इन द मिडल। तो फादर मिडल में कहां? एक तो पहले में ही है, मदर, फादर, सन। और फादर मिडल में कहां पे है?
फादर मिडिल में ये है, सन, फादर एंड मदर। अगर इनमें हम दोनों में कॉमन देखें तो कौन सा आ रहा है? एक तो पहला ही कॉमन आ रहा है और एक ये देखो इसका सेकंड और इसका थर्ड, ये मैच कर रहा है। तो हमारे पास दो कॉमन आ जाएंगे, मदर फादर सन, सन फादर मदर। तो ये दो केसेस कॉमन आ गए। अब हम प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। ई की प्रोबेबिलिटी कितने केस हैं? 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं? 6 थे बताए मैंने, 4/6। और एफ में कितने केसेस हैं? 2 हैं, लेकिन 2/6 टोटल। इंटरसेक्शन में क्या है? उसमें भी 2 ही हैं, तो क्या आ जाएगा? 2/6। निकालना क्या है? ई बाय एफ। तो क्या आ जाएगा? ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगी और डिनोमिनेटर में एफ आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब 2/6, एफ का मतलब एफ कितना है? वो भी 2/6। तो यहां पे कटिंग हो जाएगी, तो हमारे लिए हमारा आंसर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर अपना 9th कर लिया है। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ता हूं। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक ब्लैक और एक रेड डाई हमने रोल की है। तो हमने इसके ए पार्ट में कंडीशन निकालनी है कि हमारे पास सम जो है वो ग्रेटर देन 9 है। गिवन हमारे पास है कि ब्लैक डाई जो है उस पे 5 हो। तो हमने क्या करना है, जो सम ग्रेटर देन 9 है तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, वो हमारा ई हो जाएगा। सम ग्रेटर देन 9 कब होगा? 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। और हमने ये मान लिया है कि हमारे पास पहली डाई जो है वो ब्लैक है और सेकंड रेड है, तो हमें 10 से चाहिए। 10 कब आएगा? 10 आएगा हमारा 4 की लाइन में, जैसे 4,6। ठीक हो गया। ये हमारे पास पहला जो 4 है ये ब्लैक है और सेकंड 6 जो है ये रेड पे है। फिर हमारे पास 5 की लाइन में चलेंगे क्योंकि हमें 9 से ज्यादा चाहिए। तो अब क्या आएगा? 5,5। फिर आएगा 5,6, यहां पे कंप्लीट हो गया। फिर 6 की लाइन में 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये हमारे पास टोटल केसेस बन गए हैं स्टूडेंट्स। और एफ में हमें क्या बोला गया है? एफ में हमें बोला गया है द ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5। ब्लैक डाई जो है वो 5 आना चाहिए। तो ब्लैक डाई हमारी फर्स्ट हमने मानी है, तो पहले नंबर पे 5 आना चाहिए, दूसरे पे जो मर्जी आ जाए। तो जैसे 5,1, 5,2, 5,3, ये फर्स्ट डाई हमारी जहां 5 लिख रहे हैं ये ब्लैक के लिए है। 5,4, 5,5 एंड 5,6 ये हमारे लिए हो जाएगा जब पहले नंबर पे 5 चाहिए, जो कि ब्लैक डाई के लिए है। अब हमारे पास इन दोनों में देख लेते हैं कॉमन कौन से हैं, इंटरसेक्शन कौन कौन सा है। तो हमारे लिए एक तो यहां पे आप ध्यान दोगे 5,5 आ रहा है, ये वाला एक तो 5,5 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, और एक 5,6 आ रहा है। ये दो मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे 5 भी चाहिए और उनका सम ग्रेटर देन हमें 9 भी चाहिए। तो दोनों का नंबर पहले पे 5 आ रहा है और ग्रेटर देन 9 भी है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ई कितनी आएगी? कितने केसेस है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे लिए 6 है और टोटल 36 है। दो डाइस है हमारे लिए। प्रोबेबिलिटी एफ के लिए क्या है? उसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही है। और हमारे पास दोनों की जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने हैं? उसमें हमारे पास दो ही केसेस हैं, दैट इज 2/36। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए क्या आना है? प्रोबेबिलिटी ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी एफ आ जाएगी। तो इंटरसेक्शन में 2/36 आया, आपको दिख रहा है, ये हमने निकाला है। और प्रोबेबिलिटी एफ हमारे लिए वो हमारे लिए आई है 6/36। तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा। 2/6 का मतलब हमारे लिए 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हमने अपना ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या बोला गया है? ऊपर तो वही रहेगा हमारे पास, ब्लैक डाई एंड रेड डाई, टोटल 36 केसेस वाली। लेकिन आगे कंडीशंस क्या है वो थोड़ी चेंज हुई हैं, वो हम पढ़ लेते हैं कि क्या है सेकंड पार्ट के लिए। क्या पार्ट है हमारा? इसमें हमें बोला गया है कि हमारे पास फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8। सम हमारा 8 होना चाहिए। ये हमारे लिए क्या है? सम 8। तो वो हमारे लिए ई हो जाएगा सम 8, सेकंड पार्ट। सम 8 कब आएगा? आपको पता है सम 8 अगर फर्स्ट पे 1 आता है तो अगर सेकंड पे 7 आएगा तो ही 8 बनेगा, लेकिन 7 तो होता नहीं है, इसलिए 1 की लाइन नहीं आएगी। फिर सेकंड लाइन में 2,6 8 बन रहा है।
3,5 तब भी 8 बन गया, फिर 4,4 ये भी 8 बन रहा है, फिर 5,3 एंड 6,2, तो ये सभी पे 8 आ रहा है। आगे हमें बोला है गिवन द रेड डाई रिजल्टिंग इन ए नंबर लेस देन 4। रेड डाई हमने किसको माना था? सेकंड वाले को। उसमें बोला है नंबर लेस देन 4 हो। इसका मतलब जो हमारा पहली पोजीशन है वहां पे नंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेकंड नंबर पे लेस देन 4 होना चाहिए। तो क्या बनेगा? 1,1 सेकंड पे लेस देन 4, फिर इधर 1,2 1,3, तो लेस देन 4 ले लिया हमने सेकंड पे। आगे वाले चेंज करते जाएंगे, 2,1 2,2 2,3, क्योंकि लास्ट पे क्या आना चाहिए? लेस देन 4। फिर उसके बाद 3,1 3,2 3,3, यहां तक हो गया, लास्ट में फिर 3 आ गया, 4,1 4,2 4,3, फिर 5 की लाइन 5,1 5,2 5,3, फिर 6 की लाइन 6,1 6,2 एंड 6,3। तो लास्ट डाइस पे हमारे लिए नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। अब इनकी इंटरसेक्शन देख लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है? क्या इसमें 2 6 आ रहा है? यहां पे अगर ध्यान दो हमारे पास 2 6 नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कहीं भी 2 6 नहीं दिख रहा हमें, तो ये तो नहीं आ रहा। 3 5 हमारे लिए 3 5 वाली भी पोजीशन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद क्योंकि पीछे वाले नंबर हमें वो चाहिए जो लेस देन 3 होंगे, 4,4 भी नहीं आएगा, 5,3 ये आ सकता है हमारे लिए, चेक कर लेते, ये आ रहा है 5,3 5,3 एंड 6,2 भी आ रहा है। तो दो केस बनेंगे 5,3 एंड 6,2, ये आ गया। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। पहले की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की क्या आ जाएगी? 2/36। ई की कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5, दैट इज 5/36। एंड एफ की प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, तो 18/36। इसमें गिवन दैट किसको बोला था? उसने बोला था गिवन दैट रेड डाई रिजल्टिंग, तो ये हमारे पास एफ नीचे आएगा, तो आंसर आएगा ई बाय एफ, विच इज इक्वल टू इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। इंटरसेक्शन कितना है? 2/36 एंड एफ की प्रोबेबिलिटी 18/36, 36 कट जाएगा, 2/18 दैट इज 1/9। तो ये हमारे लिए आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब हम अपने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं। क्या है उसकी स्टेटमेंट वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं आपके लिए। 11th की स्टेटमेंट, क्वेश्चन में गिवन है अ फेयर डाई इज रोल्ड। डाई की बात कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी सैंपल स्पेस क्या आएगी? एक ही डाई है तो 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे हमें गिवन है ई हमें दिया है 1 3 5, ई हमें दिया है 1 3 एंड 5, और इसके बाद एफ हमें दिया हुआ है 2 एंड 3, एफ दिया है 2 एंड 3, और जी हमें दिया है 2 3 4 5, जी हमें दिया है 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास आ गए आउटकम्स। अब उसने हमें बोला हुआ है ई बाय एफ निकालो, एफ बाय ई निकालो। पहला पार्ट ई बाय एफ क्या आएगा हमारे लिए? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, आप ध्यान दो ई एंड एफ में क्या कॉमन आ रहा है? ई एंड एफ में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। ये देखिए ई एंड एफ में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, तो टोटल आउटकम 6 थी हमारे पास, तो 1/6 आ जाएगा इंटरसेक्शन में। और एफ में दो केसेस हैं 2 एंड 3, तो 2/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे लिए आ गया 1/2। पहले पार्ट का आंसर 1/2 आ गया। दूसरा हमारे पास है एफ बाय ई। अब हमें फिर इंटरसेक्शन ही निकालना है ऊपर तो, लेकिन नीचे प्रोबेबिलिटी ई आएगी। इंटरसेक्शन हमने निकाला है 1/6, और ई हमारे लिए है, इसमें 3 केसेस है 1 2 एंड 3, मतलब 1 3 5, जो नंबर्स है वो 1 3 5 है, लेकिन आउटकम 3 है, तो 3/6, यहां भी 6 से 6 कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा 1/3। सेकंड पार्ट का आंसर 1/3 आ गया स्टूडेंट्स हमारा। अब हमें आगे क्या निकालना है वो भी देखते हैं। इसको रब कर देता हूं मैं।
अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका एक थर्ड पार्ट भी है। क्या दिया हमें सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है E बाय जी निकालना आपने, प्रोबेबिलिटी E बाय जी। फॉर्मूला क्या है? दोनों की इंटरसेक्शन E एंड G की, और डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी G से। E एंड G में क्या कॉमन आ रहा है? आप ध्यान दो, E एंड G में E के पास 1, 3 एंड 5 है, इसके पास 2, 3, 4, 5 है, तो 3 एंड 5 कॉमन आ रहे हैं दोनों के पास। 3 एंड 5 कॉमन, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, दो कॉमन आ रहे हैं 3 एंड 5, तो 2/6। और G के पास 4 नंबर है 2, 3, 4, 5, तो 4/6। यहां पे 6 से 6 कैंसल आउट, 2/4, इसकी कटिंग करेंगे तो 1/2 स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। इसी का ही एक और पार्ट है सेकंड का ही, G बाय E। अब क्या करना है? इंटरसेक्शन तो सेम आएगी, E इंटरसेक्शन G, लेकिन डिवाइड किससे होगा इस बार? इस बार E से डिवाइड होगा, प्रोबेबिलिटी E से। ऊपर आया था 2/6 और E की प्रोबेबिलिटी है, 3 नंबर थे, 3/6। 6 से 6 कैंसल आउट, आंसर आ गया 2/3। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से हमने क्वेश्चन 11 के 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, यहां ये थोड़ा रब हो गया, मैं लिख देता हूं। E क्या था हमारे लिए? E था 135। निकालना क्या थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी E यूनियन F बाय G। क्या करेंगे आप इसमें? सबसे पहले आप तो ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन लिखते हो, तो किस किस की इंटरसेक्शन लिखोगे? पहले वाले की E यूनियन F, बीच में इंटरसेक्शन G, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी G। तो हमारा काम क्या है? E एंड F को यूनियन कर लो, इकट्ठे करो पहले E एंड F को। E एंड F को इकट्ठा करेंगे तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, इधर करके दिखाता हूं आपको। E यूनियन F करो तो क्या आएगा? E यूनियन F इकट्ठे करने हैं, 1 आएगा, 2, 3 एंड 5। कौन कौन से आ गए? 1, 2, 3 एंड 5, तो 4 आ गए ना हमारे पास, 1, 2, 3, 5। इसकी हमने अब G के साथ इंटरसेक्शन करनी है, कॉमन निकालना है 1, 2, 3, 5 को G के साथ। तो अगर G के साथ देखें, 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 2, 3 एंड 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। E यूनियन F निकाला, 1, 2, 3, 5। G के साथ कॉमन देखा, इसमें 2, 3 एंड 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया? 2, 3 एंड 5। तो टोटल 6 ही है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 3/6। और G हमारे पास 4 है नीचे, तो वो आ जाएगा 4/6। 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 3/4। अब हम इसी तरह से अपना इसी का ही सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बी पार्ट है स्टूडेंट्स, इसी का ही। वो क्या है? वो है प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, ये इकट्ठा दिया हमें, और फाइंड करना है हमें नीचे G। पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन हो गया, तो क्या फॉर्मूला बन गया? ये बन गया E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, ये आ गया हमारे लिए। और इधर क्या आएगा डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में G आएगा। अब पहले E एंड F में कॉमन देख लो। E एंड F में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है। E एंड F में क्या कॉमन आ रहा है? E एंड F में सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। और जब G से कॉमन करेंगे E F की इंटरसेक्शन को G से, तो G में क्या कॉमन आ रहा है? G में भी 3 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो एक आया हमारे पास आउटकम 1/6। और G की प्रोबेबिलिटी है 4/6, क्योंकि 4 आउटकम्स है, 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा 1/4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आपको काफी इजी होगा आपके लिए अब ये। अब हम अपनी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं स्टूडेंट्स। देख लेते हैं उसके लिए भी क्या हमारे लिए स्टेटमेंट है और क्या आउटकम्स बनेंगी, ताकि हम फॉर्मूला लगा के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, assume that each born child are equally likely to be born boy or a girl if a family has 2 children। सबसे पहले 2 चिल्ड्रन के जो फैमिली है वो उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? 2 बच्चे कैसे होंगे? दोनों बॉयज हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, या दोनों गर्ल हो सकते हैं। जो ये मैंने पहले लिखा है, सबसे पहले जैसे ये बी लिखा है,
तो ये हमारे लिए इसका जन्म पहले हुआ, ये एल्डर हो गया, और जो बाद वाला भी है वो हमारे लिए यंगर हो गया। सिमिलरली ये पहले बॉय हुआ है, ये एल्डर और गर्ल यंगर, यहाँ पे गर्ल एल्डर और बॉय यंगर, यहाँ पे गर्ल एल्डर भी है और दूसरी गर्ल यंगर भी है। तो ये हमारे लिए आउटकम्स बन गई। हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, ये हमारे हमने निकालना है। गिवन दैट हमारे लिए नीचे आता है, आपको पता है। तो पहले केस क्या है, बोथ आर गर्ल्स, तो दो पार्ट है इसके भी। ई हमने मान लिया बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक ही केस है ये देखो, जी बोथ आर गर्ल्स, तो आउटकम 4 है टोटल, तो 1/4। आगे क्या बोला है, गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट जिसका जन्म बाद में हुआ है, यंगेस्ट इज ए गर्ल। देखो कौन सा है यंगेस्ट इज ए गर्ल, एक तो बीजी वाला केस आ जाएगा यंगेस्ट इज ए गर्ल, और एक जीजी वाला केस आ जाएगा यंगेस्ट इज ए गर्ल। ठीक हो गया। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी एफ जो है वो 2/4 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन किस बात की है, तो दोनों में जी आ रहा है, वो आ जाएगा 1/4। दोनों में कॉमन जी आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फिर वही कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल गिवन दैट, ये नीचे आएगा एफ, E/F, इंटरसेक्शन ऊपर आएगी और नीचे एफ आएगा। इंटरसेक्शन क्या थी हमारे पास 1/4 और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4। आंसर आ जाएगा कटिंग करके 4 की 1/2। इस तरह से हमने पहला पार्ट निकाल लिया स्टूडेंट्स। इसी तरह से ध्यान दीजिए हम सेकंड पार्ट भी करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। फिर हम सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, पहला पार्ट तो वो सेम था, क्या था, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, वो तो वही रहना ई हमारा, बोथ आर गर्ल्स, तो यही केस आएगा जी वाला, बोथ आर गर्ल्स। इसकी प्रोबेबिलिटी भी पता आपको 1/4 थी। और आगे क्या बोला, गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो एफ क्या है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक गर्ल जरूर हो, 2 गर्ल वाला केस भी लेना है। तो ये तीनों लास्ट वाली आ जाएगी, दोनों बॉय वाला केस नहीं आएगा। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एफ की 3/4। इंटरसेक्शन कितनी है इन दोनों के बीच में, इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच में एक ही केस है जी वाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, ई इंटरसेक्शन एफ विच इज इक्वल टू 1/4। तो E/F क्या आ जाएगा, फिर उसी तरह से दोनों की इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। तो इंटरसेक्शन कितनी है 1/4 और एफ का केस कितना है 3/4, 4 कैंसल आउट हो गया 1/3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उसकी स्टेटमेंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी टाइप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, एक तो इजी लिख लेते हैं इधर और एक इधर डिफिकल्ट लिख लेते हैं, ठीक हो गया, और ऊपर लिख देते हैं ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स है और एक एमसीक्यूज है, ठीक हो गया। अब उसने क्या बोला स्टार्टिंग में, 300 इजी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स कितने हैं इजी वाले 300 है एंड 200 डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स ही। और इसके बाद बोला है 500 इजी एमसीक्यू है, ये इजी के सामने और एमसीक्यू के नीचे लिख दिया है। और इसके बाद बोला 400 डिफिकल्ट वाले हैं, तो ये 400 डिफिकल्ट वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले तो टोटल कर लेते हैं ट्रू फॉल्स कितने हैं। टोटल ट्रू फॉल्स हमारे पास 500 है, चाहे वो इजी हो चाहे वो डिफिकल्ट हो। और एमसीक्यू कितने हैं हमारे पास टोटल 500 एंड 400 900 है, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो। तो टोटल कितने बन गए 900 एंड 500 1400 बन गए टोटल, ठीक हो गया। लेकिन इजी क्वेश्चंस कितने हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो चाहे एमसीक्यू हो, वो कितने हैं इजी वाले 5 एंड 3 800 है इजी वाले। इसी तरह से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कितने हैं, वो 600 है। तो अगर इसका टोटल देखो वो भी हमारा 1400 ही बन रहा है।
अब हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें बोला गया है इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इट विल बी एन इजी क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई क्या हो गया, इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले देखो, इजी क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इजी क्वेश्चन कितने हैं हमारे लिए, इजी क्वेश्चन इधर को लिखे हमने 800 है और टोटल है 1400। ये इजी क्वेश्चन हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी। आगे क्या बोला है, गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। एफ क्या है, गिवन दैट है एमसीक्यू। एमसीक्यू हमारे लिए एफ हो गया। उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, एमसीक्यू हमारे लिए ये वाले हैं 900, तो ये आ गया 900 बाय 1400। अब हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन क्या होगा, इजी एमसीक्यू होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। वो कितने हैं, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, वो है 500। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 500 बाय 1400। अब हमें क्या निकालना था, पीई बाय एफ निकालना है। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। इंटरसेक्शन आ गया 500 बाय 1400 और एफ आ गया हमारे लिए 900 बाय 1400। तो 1400 कैंसिल, 500 और 900 की जीरो कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 5/9। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहां पे सॉल्व हो गया हुआ स्टूडेंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ये काफी इजी लगा होगा इस टेबल की फॉर्म में। वैसे बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगता है, पर इतना टफ है नहीं अगर हम टेबल वगैरह बना लेते हैं और कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं स्टूडेंट्स। 14 की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं आपके लिए। गिवन दैट द टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। क्या बोला है, गिवन दैट टू नंबर अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट है, गिवन दैट वाला वही जो मैं बोलता था नीचे आता हमेशा ही। गिवन दैट वाला कौन है, नाम कोई भी रख लो इसका, लेकिन आना नीचे मैं आपके लिए लिख रहा हूं गिवन दैट ऑलरेडी अकर्ड जिसको बोलता था मैं। तो अगर इसका नाम ई भी रखा है पर इसने नीचे आना है। और क्या बोला है, वो नंबर लेने हैं कि दो डाइस के ऊपर डिफरेंट हो। हमें ये पता है, मैंने आपको बताया भी है कि टोटल आउटकम 36 होती हैं। 6 उसमें से ऐसी होती हैं जिनमें सेम नंबर आते हैं, याद कीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये 6 ऐसी हैं जिनमें सेम नंबर आते हैं। तो इसका मतलब अगर टोटल 36 हैं, 6 निकल जाएंगी, 6 माइनस हो जाएंगी, तो 30 बचेंगी ऐसी जिनमें डिफरेंट आउटकम्स होंगी। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ई जो हमारे लिए आ जाएगा वो आ जाएगा 30/36, क्योंकि डिफरेंट आउटकम्स है दोनों डाइस के ऊपर। डिफरेंट आउटकम्स ऑन बोथ थ्रोज बोल दो या बोथ डाई बोल दो, डाइस बोल दो, ठीक हो गया। अब एफ क्या है जो हमने ऊपर रखना है, वो हमें बोला है प्रोबेबिलिटी द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4, और सम 4 आता हो, दो डाइस का सम 4। कौन कौन से केसेस बनेंगे सम 4 के लिए, 1,3 2,2 3,1, बस इसी का ही टोटल 4 बनता है, इन्हीं का सम 4 बनता है, ठीक हो गया। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख लेनी है एफ की। 3 केस बने हैं 3/36। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, वो लेना है जो डिफरेंट है। ये सेम वाला तो लेना ही नहीं, 2 2 मैंने बोला था कि ये तो हमने डिफरेंट लेने हैं ई में, तो इधर भी डिफरेंट से ही मैच कराएंगे। 1 3 3 1 ई में होगा ये, क्योंकि डिफरेंट वाले हैं। तो हमारे लिए इंटरसेक्शन में 2 केस आ जाएंगे 1 3 3 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की 2/36। क्योंकि मैंने बोला था ये गिवन दैट वाला ये नीचे आना है, तो हमने क्या निकालना है, एफ बाय ई। ऊपर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ई। तो ऊपर आया 2/36 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30/36। 36 कैंसल आउट, 2/30 मींस 1/15 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है। अब हम अपना इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। ओके, 15 क्वेश्चन ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले की स्टेटमेंट में आपके लिए पढ़ देता हूं। क्या क्वेश्चन है हमारे लिए, हमें बोला गया है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a die if a multiple of 3 comes up, throw the die again। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई दोबारा फेंको। इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस ए कॉइन। फिर हम टॉस करेंगे। अगर 3 का मल्टीपल मतलब 3 या 6 आएगा तो डाइस दोबारा फेंकेंगे। 3 या 6 आएगा तो डाइस दोबारा फेंकेंगे। ये 3 आया,
या 6 आया, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, डाइस दोबारा फेंकेंगे, फिर मीन्स 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। एक तो 3 वाली लाइन हो गई, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। लेकिन उसने बोला था कि अगर कोई दूसरा नंबर आता है फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कॉइन टॉस करना है। दूसरा नंबर मतलब जैसे 1 आ जाए तो कॉइन फेंकेंगे, 1H 1T 2H 2T, 3 तो आ चुका हुआ है, 4H 4T 5H एंड 5T, 6 तो आना नहीं है क्योंकि वो तो आ चुका हुआ है। ये हमारे लिए हो गया। आगे बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल। कॉइन शोज अ टेल, ये हमारे लिए हो गया। ई क्या हो गया हमारे लिए, कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज अ टेल। तो इसमें हमारे लिए क्या आ जाएगा, आप देख लो इसमें से कौन है जिसमें कॉइन पे टेल आ रहा है। एक आ जाएगा 1T, एक आ जाएगा 2T, एक आ जाएगा 4T और एक आ जाएगा 5T। तो कितने केसेस बन गए इसमें, ई की प्रोबेबिलिटी 4 और टोटल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 ये थे 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 4/20 हो गया। और एफ क्या बोला गया है, एफ हमें बोला गया है इसमें गिवन दैट, फिर नीचे आएगा एटलीस्ट 1 डाई शो आ 3, डाई शो आ 3, कम से कम एक बार 3 आता हो। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो आ 3, काउंट कर लो ये जिसपे 3 आता हो 1 2 3 4 5 6 7 और कौन सा है, बस 7 आ रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7/, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी एफ की 7/20। अब हम इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ई एंड एफ की इंटरसेक्शन। क्या बोला था हमने, एक तो डाइस पे कम से कम 3 आता हो और उधर उसने बोला था टेल आता हो। ऐसा कौन सा केस है हमारे लिए कि हमारे पास 3 भी आता हो और टेल भी आता हो। देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इधर तो 3 आ ही नहीं रहा और इधर वो नंबर था जिसमें 3 भी आता हो। तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अब आंसर निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। इंटरसेक्शन तो 0 है और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे लिए 7/20। नीचे फिर वैसा ही, अगर नीचे कुछ भी आ रहा है ऊपर तो 0 ही आ रहा है, तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो चलिए अब हम अपनी इस एक्सरसाइज के 2 MCQ रह गए उनको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से। बस वही फॉर्मूले हमारे लगेंगे। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ए 1/2, ये हमें दिया हुआ है। और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी बी हमें दिया है 0। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। तो क्या फॉर्मूला आपको पता है ये फाइंड करने का, ये फॉर्मूला है ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे बी। हमें इंटरसेक्शन तो चाहे नहीं भी गिवन, लेकिन आपको इतना तो दिख ही रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी हमारे लिए 0 है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, जो हमारे लिए ऑप्शन सी हो गई है स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन। क्लियर। इस तरह से हम 17th क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया है, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट, हमें ये गिवन है पी ए बाय बी, पी ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, या प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, हमें ये दोनों इक्वल दिए हैं। तो इससे हमें प्रूफ चेक करना है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है एमसीक्यू में। तो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी, इधर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए। क्लियर हो गया आपको। अब हम यहां से देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कैंसल आउट हो रहा है। जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में तो यहां 1 1 बच गया। तो अब हमारे पास 1 बाय प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ए आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस कर देंगे।
जब हम क्रॉस करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की 13.1 जो हमने की है वो कंप्लीट हो गई हुई है। तो उम्मीद है आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ आ गई है तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने मेरे साथ नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी बने रहे ताकि मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझा सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।